बेटी की मौत के बाद भी बच्चों के बीच बांटते रहे मिठाई। बाद में रोते हुए बिताई कई रातें। भावुक करने वाली है भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करने जा रहे हैं आजाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 फरवरी 1897 ईस्वी को भारत के हैदराबाद में हुआ था। उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। राष्ट्र के नव निर्माण में उनके द्वारा उठाए गए कदम को अलग अलग तरीके से चर्चाएं की जा रही है। बच्चों से वे कैसे प्यार करते थे, इस पर भी लोग तर्क दे रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन केवल एक राष्ट्रपति ही नहीं थे, वे एक अर्थशास्त्री के साथ महान शिक्षाविद व राजनीतिज्ञ थे। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मौत तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किया। गांधीवादी भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी अर्थशास्त्र में। लेकिन बच्चों के प्रति उनके अटूट प्यार उनके करियर की गाड़ी को अर्थशास्त्र से अध्ययन की ओर मोड़ दिया था। दोस्तों, बच्चों की भलाई और खुशी में उनकी अटूट रुचि का उदाहरण जाकिर हुसैन के जीवनी लेखक राजमोहन गांधी एनसीईआरटी के जाकिर हुसैन सेकेंड मेमोरियल लेक्चर 2019 में देते हैं, जिसका संपादन पाद्यमिनी स्वामीनाथन ने किया है। यानी बेटी के निधन की सूचना मिलने के बावजूद वे बच्चों के बीच मिठाइयां बांटते रहे। यह बात साल 1933 की है। तब जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति यानी वीसी हुआ करते थे। राजमोहन गांधी बताते हैं कि एक दिन जब जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल में परीक्षा पास करने वाले बच्चों के बीच मिठाइयां बांट रहे थे, तभी एक चपरासी आता है और उनके कान में फुसफुसाकर यह बताता है कि उनकी 3 साल की बेटी काफी बीमार है। जाकिर हुसैन मिठाइयां बांटने का सिलसिला जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद चपरासी फिर आता है और बताता है कि रेहाना का निधन हो गया है। जाकिर हुसैन का चेहरा पीला तो जरूर पड़ा, लेकिन वे मिठाई बांटते रहे। तभी कैंपस की घंटी बजी और यह सभी को जानकारी मिली कि जाकिर हुसैन की बेटी का निधन हो गया है। बाद में जाकिर हुसैन से पूछा गया कि उन्होंने सूचना मिलने के तुरंत बाद स्कूल क्यों नहीं छोड़ा, तो उनका क्या जवाब था यह भी आप सुन लीजिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, उन्हें बाधा डालना पसंद नहीं आया। बाद में उनकी पत्नी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के दोस्त मोहम्मद मुजीब को बताया कि उस घटना के बाद कई दिनों तक जाकिर हुसैन का तकिया हर सुबह गीला रहता था। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि वे बच्चों से किस तरह से प्यार करते थे।
दोस्तों, स्कूली शिक्षा के लिए भी तैयार किया था सिलेबस। साल 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए बने राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की और पाठ्यक्रम तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक में वे देश के कई शैक्षिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन केवल एक महान बुद्धिजीवी ही नहीं थे, बल्कि एक अथक संस्था निर्माता भी। जामिया मिलिया इस्लामिया आपके सामने है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। पढ़ाई का वह एक बेहतरीन हब है और हर क्षेत्र में बच्चे वहां आगे रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी उन्होंने गौरवपूर्ण अध्यक्षता की थी, यानी कुलपति के रूप में सेवाएं दी। दोस्तों, जर्मनी की एक यहूदी महिला को बनाया था जामिया की खातूने अव्वल। काफी दिलचस्प व रोचक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आंदोलन से निकले जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अहम भूमिका थी। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन की मुलाकात एक यहूदी लड़की से हुई। उसका नाम था गेड्रा फिलिप्स बोर्ड। दोस्तों, गेड्रा फिलिप्स बोर्ड का मन बच्चों की सेवा व शिक्षा में काफी लगता था। डॉक्टर जाकिर हुसैन व उनके दोस्त मुजीब अक्सर चर्चा करते थे कि वह भारत लौटने के बाद क्या करेंगे। बातचीत के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की सहमति बनी, योजना तैयार हुई। ये बातें सुनकर यहूदी लड़की की भी इच्छा हुई कि वह भारत जाकर काम करे। महात्मा गांधी से वे पहले से ही प्रभावित थे। भारत आने के बाद साल 1932 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया के वीसी बने। उधर जर्मनी में एडिफ हिटलर का उभार हो रहा था। यहूदियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे। हिटलर वहां का चांसलर बन गया। फिर कुछ महीने बाद वह लड़की यानी गेड्रा फिलिप्स बोर्न जर्मनी से भागकर भारत आ गई। मुंबई आने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन से संपर्क साधी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उसे दिल्ली लाए और 1933 ईस्वी में जामिया में शामिल करा दिया। वह अपने जीवन के अंतिम दिन यानी 14 अप्रैल 1943 तक संस्थान की सेवा करती रही। जामिया के लिए उनका समर्पण ने उन्हें जामिया का आपा बना दिया। बाद में जामिया ने उन्हें खातूने अव्वल यानी जामिया की प्रथम महिला की उपाधि दी। आज भी आप जामिया में जाएंगे तो उनके नाम से एक हॉस्टल व डे केयर सेंटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि उनकी जीवनी कैसी रही, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वे किस तरह की शख्सियत के मिसाल थे और बच्चों से कैसे अटूट मोहब्बत करते थे। तमाम तरह की बातें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित
कोई भी अप टू डेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।